नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज का विषय है अध्यास, निराश और अहंकार निवारण। यानी कि एक साधे से साधक अहंकार और देहाध्यास दोनों का निवारण करके कैसे एक सिद्ध पुरुष बन सकता है, वो यहाँ पर बताया गया है। ध्यान से सुनिए और समझे। स्वात्मय न सदा स्थित्मा मनो नश्यन्ति योगिनः वासनानां क्षयश्चात् स्वाध्यास पनह्यम कुरुः। निरंतर आत्मस्वरूप में ही स्थिर रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है और उसकी वासनाओं भी क्षय हो जाता है। इसलिए अपने अभ्यास को दूर करो, यानी कि अपने अध्यास को दूर करो। रजोगुण और सत्वगुण से तम, सत्वगुण से रज और शुद्ध सत्व से सत्वगुण का नाश होता है। इसलिए शुद्ध सत्व का आश्रय लेकर अपने अध्यास का त्याग करो, यानी कि सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण तीनों का अध्यास का त्याग करना है शुद्ध सत्वगुण से। आगे बताया गया है, धैर्यमालंब यत्नेन स्वाध्यायपनायाम कुरु। प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है, ऐसा निश्चय कर निश्चल भाव से धैर्य धारण करके बलपूर्वक यानी कि यत्नपूर्वक अपने अभ्यास को छोड़े, यानी कि अपने अध्यास यानी कि देहाध्यास को, देह का मोह को छोड़े। न हम जीव परम ब्रह्मेतत्त्ववृत्ति पूर्वकम वासना वेगतः प्राप्तस्व स्वाध्यायपनयम कुरुः। अर्थात मैं जीव नहीं हूँ पर ब्रह्म हूँ। देखिए क्या सोचना है, क्या संकल्प करना है। मैं जीव नहीं हूँ पर ब्रह्म हूँ। इस प्रकार अपने में जीव भाव का निरोध करते हुए वासनात्रय के वेग से प्राप्त हुए जीवत्व के अध्यास का त्याग करो। यानी कि मैं जीव हूँ, इसका त्याग होना चाहिए मन से, कर्म से। श्रुति युक्ति और अपने अनुभव से आत्म की सर्वात्मक को जानकर कभी ब्रह्म से प्राप्त हुए अपने अध्यास का त्याग करो। देखिए कैसा बताया गया है, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होता है, सिद्ध पुरुष बनने के लिए क्या करना होता है। आगे बताया गया है, बोधवान मुनि को कोई भी वस्तु ग्रह अथवा त्याज न होने से कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठ द्वारा आत्मा में हुए अध्यास को त्यागो। देखिए जो आपको लग रहा है, भान हो रही है कि आप जीव हो, आप एक शरीर हो, ऐसा कुछ नहीं। इस भाव को आप त्यागो और दृढ़ संकल्प करो कि आप परब्रह्म हो, ब्रह्म हो, एक हो, मुक्त हो, शुद्ध स्वरूप हो। तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद में 6 में 8वां श्लोक है। आदि महावाक्यों में से हुए ब्रह्म और आत्म के एकत्व ज्ञान से ब्रह्म में आत्मबुद्धि को दृढ़ करने के लिए अपने अध्यास को दूर करो। अहम भावस्य ध्यास्मिन् शेष विलय यावधि सावधानेन युक्तात्मा स्वाध्याय सापनयम कुरु। इस देह में जो अहम भाव, मयपना, कर्तापना हो रहा है, उसका जब तक पूर्णतया लय ना हो जाए तब तक सावधानतापूर्वक युक्त चित्त से अपने अध्यास को दूर करो। देखिए क्या यहाँ पर बताया जा रहा है, जब तक आपको मन और बुद्धि से यहाँ अंदर से नहीं लगे कि आप ब्रह्म हो, आप शुद्ध स्वरूप हो, आप एक हो, तब तक आपको यहाँ अभ्यास करते रहना है। यहाँ अध्यास को त्यागने के लिए इस अभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे वहाँ केवल छोटा सा साधक भी सिद्ध पुरुष, योगी पुरुष बन जाता है। आगे बताया जाए, जब तक स्वप्न के समान जीव और जगत की प्रतीति हो रही है, तब तक हे विद्वान अपने आत्मा में हुए इस अध्यास का निरंतर त्याग करते रहो। किसका त्याग करना है? उस अध्यास को त्याग करना है कि मैं जीव हूँ, मैं इस शरीर हूँ, मैं अहंकार हूँ, ये सबको त्याग करना है। निद्रया लोकवार्ताया शब्दधेरपि विस्मृतिः क्वचिन्न वसरम तात्वा चिंत्यात्मानि मननिहि। निद्रा, लौकिक बातचीत अथवा शब्द आदि किसी से भी आत्मविस्मृति को अवसर न देकर, अर्थात किसी भी कारण से स्वरूप अनुसंधान को ना भूलकर अपने अंतकरण में निरंतर आत्मा का चिंतन करो। माता पित्रोर्मलोद्भुतं मलमास्यं वपुः तक्त्वा चांडालवधुरं ब्रह्मीभूय कृति भवा। माता पिता के मल से उत्पन्न हुए मल मास से भरे हुए इस शरीर को चांडाल के समान दूर से ही त्याग कर ब्रह्म भाव में स्थित होकर कृतकृत्य हो जाओ। देखिए कितना यहाँ पर वैराग्य भावपूर्ण वाक्य बताया गया है। घटकाशम महाकाशम एवात्मानं परमात्मानि विलाखांड भवन तृष्णिया भव सदा मुनि है। हे मुने,
घट का नाश होने पर जैसे घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा में लीन करके सर्वदा अखंड भाव से मौन होकर स्थित रहो। यानी कि शुद्ध स्वरूप, स्वयं को एक स्वरूप, स्वयं को उस एकत्व के साथ एक अनुरूप वहाँ ध्यान धरो और जीव भाव का नाश करो। यही इस साधना का ध्येय है। आगे बताया जा रहा है, स्वप्रकाशमाधिष्ठानं स्वयं भुवा सदात्माना ब्रह्मांडमापि पिंडात्मा त्यज्यता मलभांडवतः। जगत का अधिष्ठान जो स्वयं प्रकाश पर ब्रह्म है, उस सत्य स्वरूप से स्वयं एक होकर पिंड और ब्रह्मांड दोनों उपाधियों को मल से भरे हुए भांड के समान त्याग दो। देखिए, दोनों को त्याग दो, ऐसा बताया गया है। चिदात्मानि सदानंदे देहरूढ़ अभिमानिया निश्चयन लिंग मृत्युश्च केवलो भव सर्वदा। देह में व्याप्त हुई अहम बुद्धि को नित्यानंद स्वरूप चिदात्मा में स्थित करके लिंग शरीर के अभिमान को छोड़कर सदा अद्वितीय रूप से स्थित रहो। देखिए, कैसे स्थित रहना है, क्या ध्यान करना है, क्या त्यागना है, यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। उसे समझे ध्यान से। पूर्ण वैराग्य भरा यहाँ साधना है। यहाँ साधना को कोई भी साधक करेगा तो वहाँ सिद्ध साधक एक सिद्ध योगी बन जाएगा और स्वयं समाधि प्राप्त कर लेगा आसानी से, बिना कोई दिक्कत के। तो ये साधना को बहुत महत्व दिया गया है हठ योग में। तो आगे बताया गया है, जिसमें यह जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंबित नगर के समान प्रतीत हो रहा है, वह ब्रह्म ही मैं हूँ, ऐसा जान लेने पर तुम कृत हो जाओगे। यत् सत्यभूतम निजरूपमादम चिदानंद स्वरूप क्रियम तदेत्य मिथ्यारूपमस्तसज्जत विलक्षणेव उत आत्मनः। जो चेतन अद्वितीय आनंद स्वरूप और निष्क्रिय ब्रह्म सत्य स्वरूप तथा अपना आद पहला मूल स्वरूप है, जिसके पहले कोई नहीं, जिसके आगे कोई नहीं, सब जगह वही है, वहाँ मूल स्वरूप है। उसको प्राप्त होकर देखिए, किसके, उस मूल ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होकर क्या करना है, क्या ध्यान करना है। वहाँ और आप एक है। कर्ता और कृत्य दोनों अलग नहीं है, दृष्टा दृष्टांत दोनों अलग नहीं है, बस एक है। उसको आगे बताया जा रहा है, उनको प्राप्त होकर नट के समान धारण किए इस शरीर रूपी मिथ्या वेश की आस्था त्याग दो। जैसा नट एक अपना कैरेक्टर अपनाता है और वहाँ कैरेक्टर होते ही फिर वहाँ अपने आप में आ जाता है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर शरीर रूपी इस नट का त्याग देना है। अभी अहम पदार्थ निरूपण इसका बताया जा रहा है। सर्वात्मानं दृश्यमिदं दृश्येन वहार्थ क्षणिकर्णत्कर्णश्रात् जानामह्यहं सर्वमिति प्रतितः कुतो अहमादे क्षणिकस्य सिद्ध्यतः। यह दृश्य जगत सर्वथा मिथ्या ही है, इसकी क्षणिकता देखने में आती है, इसलिए यह अहम पदार्थ नहीं हो सकता। अतः इन क्षणिक अहंकार यदि को मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसी प्रतीति कैसे हो सकती है। देखिए, इस संसार को मिथ्या और इस शरीर को मिथ्या मानकर आपको एक भाव में स्थित होना है। वही है साधना का अंतिम ध्येय, वैराग्य का अंतिम ध्येय और समाधि अवस्था और सिद्धि प्राप्ति का चरम स्तर। तो ये आगे बताया गया है कैसे हो सकती है। अहम पदार्थस्य मध्यदाक्षी नित्यम सुषुप्तवापि भावदर्शनाद ब्रुदे हो जो नित्य इति श्रुति है स्वयं तत्वप्रयागात्मा सदैतिलक्षणम। अर्थात अहम पदार्थ तो अहंकार आदि का साक्षी है, क्योंकि उसकी सत्ता सुषुप्ति में भी देखी जाती है। स्वयं श्रुति भी उसे अजो नित्य ऐसा कहता है, अतः वहाँ प्रत्यगात्मा है और असत से विलक्षण है। देखिए, यहाँ पर कितना विस्तार से बताया गया है। तो यहाँ एक छोटा सा मैंने हिस्से में आपको बताया कि देह का अभ्यास और अहंकार का निरूपण, यानी कि उसका निवारण किस तरह से एक सादा साधक करके उच्च कोटि का साधक एक सिद्ध योगी बन के समाधिस्थ होकर सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है हठ योग में। इसका मैंने विस्तार से आपको बताने की कोशिश की। यहाँ पर इस ज्ञान रूपी आपको इसमें कुछ भी संशय हो, दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे पूछें, आपको तुरंत वहाँ पर उत्तर मिल जाएगा। स्वस्थ रहिए, ध्यानस्थ रहिए, योग स्थ रहिए। धन्यवाद। जय